छोटी छोटी चीजें पर बड़े काम की। बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि कैसे एक छोटी सी घटना एक बड़े परिणाम को जन्म दे सकती है। एक छोटी सी चाबी हमारे घर के दरवाजे को खोल देती है। छोटी छोटी चीजें या बातें भी बहुत महत्वपूर्ण और बदलाव लाने वाली हो सकती है। जैसे रोजमर्रा की छोटी आदतें या मामूली दिखने वाले विचार जो हमारे जीवन में बड़ा असर डाल सकते हैं और डालते भी हैं। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ 10 आइटम लेकर आई हूँ जो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़फुल हैं। है वो मिनी गैजेट बट उनका काम बहुत बड़ा है। तो आइए देखते हैं आज का इंटरेस्टिंग सा वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक टिप मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि सभी को गर्मियों की जगह सर्दियों में ही साड़ियों को धूप दिखानी चाहिए, क्योंकि गर्मियों के मौसम में तो तेज़ गर्मी से साड़ियों का कलर फेड हो जाता है और नाजुक साड़ियाँ तो तेज़ धूप से डैमेज भी हो जाती है। तो सर्दियों की हल्की धूप साड़ियों के लिए बेस्ट टाइम है। दूसरा, मेरे यहाँ घर के अंदर ही धूप आ जाती है तो यहीं फर्श को साफ करके सभी साड़ियों को मैं यहीं फैला देती हूँ। साड़ियों को प्रॉपर्ली रखने के लिए मैं इस ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करती हूँ। ये ट्रांसपेरेंट है और दूसरा, इसमें आगे की साइड चैन होने के कारण साड़ियाँ निकालने में मुझे सुविधा भी रहती है। सिंथेटिक और सॉफ्ट मटेरियल की साड़ियों को मैं अलग सेक्शन में रखती हूँ और सिल्क और जो कड़क वाली साड़ियाँ होती है उन्हें मैं दूसरे सेक्शन में रखती हूँ। यानी कि सॉफ्ट साड़ियाँ एक साथ और कड़क और सिल्क वाली साड़ियाँ एक तरफ मैं रखती हूँ। साड़ियाँ मेरे सबसे कम काम में आती है तो इन्हें मैं यहाँ पर सबसे नीचे रखा करती हूँ। 2 के अंदर मेरी साड़ियाँ हैं और एक बॉक्स के अंदर मैंने अपने जो लहंगे वगैरह होते हैं उन्हें रखा हुआ है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के मिनी गैजेट्स। रेड कलर का छोटा सा ये मिनी ऑब्जेक्ट, क्या आप बता सकते हैं ये क्या है? एनी गैसेस? जी हाँ, दवाइयाँ पास में रखी हुई हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि ये है एक दवा कटर। दवा कटर का उपयोग गोलियों को सुरक्षित और सटीक रूप से आधा, चौथाई या कभी-कभी 8वें हिस्से में काटने के लिए भी किया जाता है। एक्चुअली गोलियाँ थोड़ी गोल होती हैं, आप देखिए कितनी छोटी सी गोली है और इसे हमें आधा या चौथाई या 8वां हिस्सा में करना है तो ये हमारे हाथ से तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर काम आएगा ये दवा कटर। इससे क्या होता है कि कभी हमें छोटी खुराक लेनी होती है, खासकर जैसे बच्चों के लिए, अगर घर में बच्चे हैं तो जिन्हें गोलियां निकलने में दिक्कत होती है, तो ये कटर कठोर गोलियों को आसानी से काट देता है और उंगलियों को चोट लगने से बचाता है। वीडियो देख के आपको ये आइडिया लग ही गया होगा कि गोलियों को हमें किस तरीके से रखना है और किस तरीके से हमें काटना है। ये ऑब्जेक्ट इतना ज़रूरी है कि तकरीबन 10 सालों से तो मैं इसे यूज़ कर ही रही हूँ और ये आपको किसी भी मेडिकल शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है ये एक बहुत ही ज़रूरी इक्विपमेंट है। तो हर घर में ये होना ही चाहिए और स्पेशली अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो आप ये ज़रूर से परचेज़ कीजिए। और उन बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा है जिन्हें बड़ी गोलियाँ निगलने में दिक्कत आती है। बहुत बार देखा है कि बच्चे पूरी की पूरी गोली उल्टी कर देते हैं। अगर बच्चों के साथ पूरी गोली निगलने में दिक्कत आ रही है तो इस कटर की सहायता से आप उसे हाफ कट करके दीजिए। तो इस तरीके से ये कटर बहुत ही उपयोगी है। और ये देखिए स्मॉल फिंगर गैजेट, ये दिखने में भले ही छोटा सा है पर मेरी बड़ी प्रॉब्लम इसने सॉल्व कर दी है। ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम जिसके लिए मैंने सब ट्राई करके देखा पर मुझे सबसे सस्ता और अच्छा यही लगा। इसे ट्राई करने के बाद मैंने फिर कुछ और ट्राई करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं लगी। ये बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है। इसे मैं यहाँ बाथरूम में ही हुक करके रखती हूँ। ये सिलिकॉन का बना हुआ है तो एकदम सॉफ्टली ये ब्लैक हेड्स को निकाल देता है, जिससे आपको कोई पेन भी नहीं होगा और आपका काम बड़े इजीली अच्छे से हो जाएगा। मतलब सारे ब्लैक हेड्स इजीली निकल जाएगा। तो वीक में एक बार मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ और वाकई में ये बहुत ही अच्छा फिंगर गैजेट है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके भी ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है तो एक बार इसे ट्राई करके ज़रूर से देखिएगा। मेरा नेक्स्ट मिनी गैजेट है ये फ़ोन होल्डर। इसे आप कीचेन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर की साइड इसमें रिंग दी हुई है जिसके अंदर आप चाबी लगा सकते हैं और इसे मैंने IKEA से परचेज़ किया है। और इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें 2 स्लॉट बने हुए हैं। मतलब इसमें बड़े साइज़ के और छोटे साइज़ दोनों तरीके के फ़ोन को आप लगा सकते हैं। इवन इसमें मैं आईपैड लगाकर भी इसका यूज़ करती हूँ। ये मैंने 2 परचेज़ किए हैं। ये मुझे बहुत ही उपयोगी लगे हैं। आइए देखते हैं इसे मैं किस तरीके से यूज़ करती हूँ।
इसकी सहायता से आपको कभी भी टटोलना नहीं पड़ेगा कि फ़ोन कहाँ है या नहीं है। या अचानक फ़ोन की स्क्रीन टूटने की आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि आप उस पर बैठे थे। तो फ़ोन होल्डर आपके डिवाइस को सुरक्षित रखता है और आपको ठीक-ठीक पता रहता है कि वह कहाँ पर है। इसकी सहायता से आप अपने हाथ को फ्री रख के अपना काम कर सकते हैं। मुझे तो ये बहुत ही उपयोगी लगा और ये देखिए इस तरीके से मैं अपने फ़ोन को और अपने आईपैड दोनों को इसमें रखकर इसका यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा है और इसे मैंने IKEA से परचेज़ किया था। अगर इसकी लिंक मुझे मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर से दे दूँगी। टाइम हम सभी के लिए कितना वैल्यूएबल है ये हम सभी जानते हैं। IKEA से ही ये एक और छोटी-सी घड़ी मैंने वहाँ से परचेज़ की थी। इसमें स्टॉपवॉच और अलार्म दोनों का फ़ंक्शन दिया गया है और सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर एक ही सेल लगता है और अगर आपके बच्चे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये एक बढ़िया गिफ्ट हो सकता है। इसकी साइज़ इतनी कॉम्पैक्ट है, इतनी छोटी-सी है तो इसे आप अपनी कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे आप अपनी रसोई में भी रखकर यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज हमारा कितना भी बड़ा क्यों ना हो पर हमेशा फ्रीज़ ही रहता है यानी कि पूरा भरा हुआ। अगर उसमें थोड़ा-सा और स्पेस हमें मिल जाए तो कहना ही क्या। तो ये देखिए ये है कमाल की स्मॉल कटोरियाँ। इसमें साइड में ऐसा फ्लैप बनाया गया है जिससे ये फ्रिज के डोर में ये आराम से लग जाती हैं। आप चाहें तो इन्हें स्लाइड भी कर सकती हैं। छोटे-छोटे सामान जैसे कि सॉस वगैरह के पाउचेज़ हैं, नींबू, अदरक वगैरह हैं, आप इसमें स्टोर करके रख सकती हैं। ये कटोरियाँ मुझे इस तरीके के जो ये ड्रॉवर ऑर्गेनाइज़र का जो सेट आता है, उसके अंदर मिली थी, लिंक मैं आपको दे दूँगी। तो बाकी के अटैचमेंट तो मैंने अपने ड्रॉवर वगैरह में उसे ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ कर लिए हैं, पर ये छोटे साइज़ की कटोरियाँ मुझे लगा कि मेरे फ्रिज के लिए परफ़ेक्ट है, तो इसलिए मैंने इन्हें यहाँ पर यूज़ कर लिया है। अगर आपके पास भी इस तरीके के अटैचमेंट है, तो उन कटोरियों को आप भी फ्रिज में यूज़ कर सकती हैं। और अगर नहीं है तो लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। मीशो पे ये बहुत ही कम रेट में मुझे मिली थी तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकती हैं। खाना बनाने के बाद ये देखिए आटे के ये छोटे-छोटे पार्टिकल्स उड़ते ही हैं और इन्हें साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो रसोई में कॉकरोच वग़ैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन्हें साफ़ करने के लिए मैं इस ब्रश का यूज़ करती हूँ। जैसे एक चाबी पूरे घर के दरवाजे को खोल देती है, ठीक ऐसे ही ये है एक छोटी-सी चीज़। इसका ज़िक्र मैंने आपसे पहले भी कई बार किया है। इससे सबसे इरिटेटिंग ये गैस के बर्नर ईज़िली साफ़ हो जाते हैं। वैसे भी इन्हें रोज़ हमें पानी से वॉश नहीं करना चाहिए क्योंकि ये लोहे के हैं तो जंग लग सकती है और इतने भारी आइटम को धोने की क्या ही ज़रूरत जब आपके पास इस तरह की ब्रश है क्योंकि ये ब्रश बहुत ही कमाल का काम करती है। दूसरा आप इससे कार्विंग वाले जो आइटम होते हैं उसे भी इजीली क्लीन कर सकते हैं। इसके मुलायम ब्रसल्स कार्विंग को बड़े ही प्यार से और डीपली क्लीन कर देते हैं, मतलब डस्ट आपको ज़रा भी नहीं मिलेगी अगर आप इस ब्रश का यूज़ करते हैं तो। कीपैड वगैरह को क्लीन करने के लिए भी मैं इसी का यूज़ करती हूँ और मुझे तो ये ब्रश इतनी पसंद आई कि मेरे पास ऐसी 3 ब्रशें हैं। बालों की सेहत के लिए हम हज़ारों रुपए खर्च करते हैं। बाल झड़ना, डैंड्रफ, गंजेपन का डर हमेशा लगा रहता है और जिसका मूल कारण है गंदी कंघी का इस्तेमाल करना। पर इस बात पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं और हज़ारों रुपए साबुन, शैम्पू, लोशन न जाने किन-किन में वेस्ट करते रहते हैं। जबकि सबसे बेसिक है साफ कंघी का इस्तेमाल करना। कुछ लोग सुई से साफ करते हैं बट सुई से प्रॉपर साफ नहीं होती है, उसमें बहुत समय लगता है। या फिर गर्म पानी में साबुन या शैम्पू डालकर 2 घंटे रखो और फिर ब्रश से साफ करो, ये भी एक बहुत लंबा प्रोसेस है और मोस्टली हम इसे अवॉइड करते हैं और रोज़ उसी गंदी कंघी का यूज़ करते रहते हैं। तो उन सब के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जो कॉम्ब क्लीनर है ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। इसकी सहायता से आप 1 मिनट के अंदर फटाफट से अपनी कंघी को साफ़ कर सकते हैं, यानी कि घंटों का काम ये मिनटों में कर देगी। और जो लकड़ी के कंघे होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी है क्योंकि लकड़ी के कंघे को हम पानी से तो वॉश कर नहीं सकते। तो यहाँ देखिए मैं आपको करके दिखा ही रही हूँ कि कितना सारा गंदगी इसमें निकली है, जबकि मेरी ये कंघी एकदम साफ़ ही है। बट फिर से मैंने जब इसे किया तो देखिए फिर से कुछ और गंदगी इसमें से निकल आई है। तो ये बहुत ही अच्छा 20-25 रुपए में ये आपको ईज़िली मिल जाएगा कि
किसी मेले या एग्जीबिशन से ही मैंने इसे खरीदा था। बट ये बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है और बहुत छोटा-सा है बट बहुत काम का है। मेरा अगला मिनी गैजेट है ये साम्राणी होल्डर। साम्राणी एक पारंपरिक और प्रभावी तरीका है घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने, मन को शांत करने और आध्यात्मिक माहौल बनाने का। इसके अंदर साम्राणी पाउडर या कप को गर्म कोयले या सीधे जलाकर उसकी सुगंधित धुएं का उपयोग किया जाता है, जिससे घर में सकारात्मकता और शांति आती है। तो साम्राणी को जलाने के लिए इस होल्डर का मैं यूज़ करती हूँ और इसे और प्रोटेक्ट करने के लिए नीचे मैं ये एक मिट्टी का जो इसके साथ में आता है उसे रख देती हूँ और उसके बाद साम्राणी को मैं जलाती हूँ। इससे क्या होता है कि जो नीचे का मेरा स्टील का जो पार्ट है वो भी सुरक्षित रहता है। तो इस तरीके से आप इस साम्राणी होल्डर का यूज़ कर सकती हैं और इसका फ़ायदा ये है कि इसमें हैंडल दिया गया है, तो इसको पकड़कर आप पूरे घर में आसानी से पूरे घर में धूप दिखा सकती हैं। और दूसरा, इसका होल्डर का शेप थोड़ा-सा बड़ा है, तो जब ये पूरी राख बन जाए तो ये पूरे घर में बिखरता नहीं है, सारा धुआँ सारी राख इसी में इकट्ठी हो जाती है, तो इसे बाद में आप आसानी से फेंक भी सकती हैं। तो इस तरह मैं इसका यूज़ करती हूँ। अगर आप अपने घर को हमेशा प्रेजेंटेबल, नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना चाहती हैं, तो ये एक मिनी बॉक्स भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ड्रेसिंग टेबल जहाँ पर हम छोटे-छोटे बहुत सारे सामान यूज़ में लेते हैं, तो उन्हें रखने के लिए ये एक बहुत ही सही बॉक्स है। इसके अंदर सारे सामान ईज़िली आ भी जाते हैं और ये कवर्ड भी रहता है। तो रबर बैंड है, क्लचर, काजल, बिंदी, सीजर जैसे छोटे-छोटे बहुत सारे निक-नाक आइटम आप इसके अंदर स्टोर करके रख सकती हैं। वन टच से ये खुल जाता है और इसके कारण पूरी ड्रेसिंग टेबल आपकी ऑर्गेनाइज रहेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा मिनी ऑर्गेनाइज़र या मिनी बॉक्स आप इसे कह सकती हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है, इसे हमें यूज़ में लेना चाहिए। मेरा नेक्स्ट कूलेस्ट गैजेट है ये। खाने के स्वाद के साथ-साथ प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करता है। तो नेक्स्ट मैंने एक ये लड्डू मोल्ड भी ऑर्डर किए हैं। ये सेट ऑफ 3 में मुझे मिले हैं और ये हाई ग्रेड प्लास्टिक मटेरियल के बने हुए हैं, इको फ्रेंडली और नॉन टॉक्सिक हैं। तो छोटे बच्चों को आप सबसे छोटे मोल्ड में लड्डू बनाकर दीजिए और बड़ों को बड़े मोल्ड में। ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि एक तो खाने का वेस्टेज नहीं होगा, बच्चे और बड़े दोनों खुश और लड्डू की सुंदरता को देखकर तो खाने का स्वाद तो दुगना हो ही जाएगा। इसके अंदर आप लड्डू के अलावा उपमा, लापसी, हलवा, शीरा, चूरमा, इवन मीठे चावल आदि भी बनाकर उसे एक रिच लुक दे सकते हैं। आज मंडे है और व्रत के लिए देखिए मैंने मीठा मोरधन, भगर, सांवा जो भी आपके यहाँ बोलते हैं बनाया है और उसे सर्व करने के लिए इन्हीं मोल्ड का मैंने यूज़ किया है। देखिए कितना सुंदर शेप निकल कर आया है। तो इस तरह खाने को लजीज तो यकीनन आप बनाती ही हैं। अब आप इन मोल्ड का यूज़ करके उसे प्रेजेंटेबल भी बना सकती हैं। तो इनका आप ज़रूर से यूज़ कीजिए। मेरा सिद्धांत है कि मैं भले ही 100 रुपए दान में दे दूं, पर मुझे चीटिंग नहीं चाहिए। स्पेशली रद्दी वाले भैया हमेशा चीटिंग करते ही हैं। 5 किलो को 3 किलो ही तोलते हैं। तो पहले मेरे पास एक ही स्केल था, अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी काम आया, पर इसके अंदर एक्यूरेसी नहीं है। इसलिए मैंने एक ये नया वेट स्केल खरीद लिया है। इसकी कैपेसिटी 50 किलो तक की है। इसमें आप 5 ग्राम, 10 ग्राम तक की एक्यूरेसी आपको मिलेगी। इसमें ब्लू एलसीडी लाइट है जिसके कारण आप दिन हो या रात इसका डिजिट देख सकते हैं। स्पेशली फ्लाइट में ट्रेवल के दौरान सामान का वेट चेक करने के लिए ये बहुत काम आता है। तो ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में होना ही चाहिए। तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। बट स्मार्ट यूजफुल आइटम है ये कॉर्न कटर। मक्की की चाट बनानी हो या सब्जी, भुट्टे के दाने हमें उपमा, पोहा, पुलाव आदि डिशेस में चाहिए। तो इसके लिए ये कॉर्न कटर बहुत ही अमेजिंग और स्पीडली हमारा काम करता है। एक एक दाना निकालना कितना बोरिंग और टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये तो आप सभी जानते हैं। तो इस हेल्पिंग हैंड का आप यूज़ कीजिए और काम मिनटों में नहीं, इससे काम कुछ सेकंडों में ही हो जाएगा। तो इसको आप यूज़ लेके देखिएगा।
इसी तरह एक दूसरा आइटम जो बहुत ही फाइन काम करता है वो है ये जूलियन कटर। इसके अंदर आपको 4 टाइप्स की ब्लेड मिलेंगी और इसे घुमाने के लिए दोनों साइड इन पहियों का हमें यूज़ करना है। ये देखिए कितना शानदार और स्पीडली ये अपना काम कर रहा है। मार्केट जैसे नूडल्स इसकी सहायता से आप घर पर ही आप बनाइए।